न कहीं लोगों के शव मिल रहे हैं। इस बड़े हादसे के बाद, मोरबी हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। मच्छू नदी में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया ये जा रहा है एक शख्स अभी भी लापता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। कांच की कीचों की चुभन, कभी ना भरने वाला जख्म और उम्र भर ना खत्म होने वाला ये इंतजार मिला है मोराबी हादसे के पीड़ितों को। हादसे को भले ही 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भयावह हादसे के जख्म आज भी हरे हैं। रेस्क्यू टीमें गहरे पानी में जिंदगी की उम्मीद में जुटी हैं। तस्वीरें मोरबी हादसे के तीसरे दिन यानी मंगलवार सुबह की हैं। मोरबी का टूटा हुआ सस्पेंशन ब्रिज और भगदड़ के निशान आज भी सवाल पूछ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें तीसरे दिन भी मच्छू नदी में शव की तलाश के लिए उतरी हैं। तरफ अंदर डाइवर्स जो हैं वो कूद चुके हैं और अब अंदर की तरफ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत गहरा पानी हो, तो डाइवर्स जो हैं देखिए यहाँ पर अब अंदर की तरफ गए हैं। अब यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर पुल कोलैप्स हुआ था और यहाँ से लेकर जो सामने तक का एरिया है वहाँ तक बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जाँच की जाए। डाइवर जो हैं नेवी के बदल भी रहे हैं, अंदर तक भी जा रहे हैं। एनडीआरएफ और नेवी और आर्मी तीनों जो टीम है वो यहाँ पर जुटी हुई हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करा रहे लोग। अस्पताल के बेड पर दर्द में करा रहे इलाज करा रहे लोग पीड़ा जरूर झेल रहे हैं, लेकिन खुशनसीब हैं कि ये जिंदा हैं, अपनों के साथ हैं। ये अस्पताल में बेड पर जरूर हैं, लेकिन परिजनों को इस बात का दिलासा है कि उनका चिराग लौट कर आएगा। इनकी बहन को दिलासा है कि इनका भाई कहीं नहीं गया, क्योंकि मोरबी में जो हुआ वो ऐसा सच है जिसको मात देकर कुछ खुशनसीब ही लौट पाए। हाँ, मोदी साहब का इंतजार है। वो मोदी साहब को बोलेंगे हम बच गए, अच्छा है। और देश के प्रधानमंत्री को अपने एक एक नागरिक की चिंता है। हाँ, चिंता है। हाँ, तो ये अच्छी बात मानते हैं आप? हाँ, अच्छी बात मानते हैं, हमारी चिंता करते वो लोग। आपका इलाज अच्छे से हो रहा है? हाँ, अच्छे से बोल रहा है। पग में लगा है, पीछे लगा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इंतजार आपको भी होगा, क्या कहेंगी आप उनसे? कुछ नहीं, ये हुआ है दोबारा किसी के साथ ना हो ऐसा ही। कितने लोगों की जान चले गई, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े लोगों के। ऐसा हुआ, फिर कहीं भी ऐसा दोबारा ना हो, इतनी मैं विनती करती हूँ। मोरबी का दर्द झेल रहे इन लोगों के जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन अपनों को खो चुके लोग, टूटे हुए सस्पेंशन ब्रिज की तस्वीरें चीख चीख कर हादसे की भयानकता की गवाही दे रही हैं। सवाल पूछ रही हैं कि मासूम जानों का कातिल आखिर कौन है। सैकड़ों लोगों को कभी न भरने वाला जख्म देने का जिम्मेदार आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मोरबी में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह की स्थिति इस वक्त है, इस पर हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अहमदाबाद से लेकर मोरबी तक। अहमदाबाद से हमारे साथ सलोनी है, साथ ही हमारे साथ घटनास्थल से मृदुल हैं। इसके अलावा हमारे साथ मोरबी से ही हमारे सहयोगी विवेक हैं और साथ ही वैभव भी हैं। और सिविल अस्पताल मोरबी से हमारे साथ जुड़ी हैं सुचरिता कुकरेती। वैभव भी हमारे साथ है। सुचरिता के पास पहले चलते हैं। सुचरिता, बहुत सारे सवाल हैं, हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी घटनास्थल जा रहे हैं, लोगों का हालचाल जानने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी, ढांढस बंधेगा लोगों को। सही कह रही सुजाता, ढाढ़स बंधेगा, हिम्मत बंधेगी। और इसी सिविल अस्पताल में, जहां जो मेरे पीछे है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से मिलेंगे जो यहां पर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है। लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री, ये कहा जा रहा है कि उस मोरबी ब्रिज पर भी जाएंगे जहां पर ये हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री सीधा संदेश दे रहे हैं कि जो उन्होंने कल केवड़िया में कहा कि मैं हूं यहां पर लेकिन मेरी आत्मा मोरबी के साथ है, वही आज प्रधानमंत्री
राजस्थान से सीधे वापस मोरबी आएंगे, वापस गुजरात आएंगे और यहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे, उन लोगों से जिन्होंने न सिर्फ जिनका उपचार चल रहा है बल्कि उनमें से बहुत से ऐसे हैं सुजाता जिन्होंने तैर कर लोगों की जान बचाई है। सोचिए एक बड़े हादसे में किस तरह से मुश्किल के समय में दूसरों को बचाया। ऐसे भी लोग भर्ती हैं, उनसे हमने बात भी की और इन लोगों से प्रधानमंत्री यहाँ सीधे मिलने आएंगे और इनसे प्रधानमंत्री से वो लोग क्या कहते हैं ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हमने लोगों से बात की तो हर कोई कह रहा है कि ये लापरवाही नहीं थी, जब वहां पे क्षमता नहीं थी तो क्यों पुल पर जाने दिया गया। बहुत से सवाल ये लोग पूछ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जब उनके बीच होंगे तो ये सवाल स्वाभाविक है कि वो उनके सामने भी रखेंगे। उन्हें पता है प्रधानमंत्री उनके पास आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर थे और उन्होंने सारे अपने कार्यक्रम रद्द किए। आज जब वो सिविल अस्पताल आएंगे तो इन लोगों से सीधे सीधे सुनेंगे उनके मन की पीड़ा। बहुतों ने अपनों को खोया है सुजाता और ये दर्द बड़ा है और उस दर्द में शरीक होने के लिए प्रधानमंत्री आज उनके बीच होंगे मोरबी के सिविल अस्पताल में। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उन घायलों के बीच पहुंचेंगे तो फिर वो घायल भी अपनी पीड़ा प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन मृदुल, मैं आपका रुख करूंगा, इस वक्त भी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोई अब सफलता मिलती नजर आ रही है? क्या जो लापता है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए दीपेश, मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। दर्शकों को यह भी बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी जो लोग कल यहां हादसे का शिकार हुए थे, जिनकी मृत्यु हो गई, उनका सामान भी मिल रहा है। किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, किसी का पहचान पत्र, ऐसी चीजें भी सामने आई हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, नेवी, आर्मी और एनडीआरएफ की जो बोट है अभी भी लगातार जुटी हुई हैं और यहाँ बीच में ही काम किया जा रहा है। जलकुंभी को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर देखिए तीनों जो टीम्स लगी हुई हैं, एनडीआरएफ, नेवी और पुलिस के साथ साथ जो आर्मी के जवान हैं उनके भी कैंप हैं। एक एक करके डाइवर्स जा रहे हैं। अभी भी सुबह से बता रहा हूं मैं दीपेश, यहां पर 1 मिनट के लिए भी रेस्क्यू रुका नहीं है। चाहे भले ही एक व्यक्ति की मिसिंग की बात कही जा रही हो, गुम होने की, या 2 की कही जा रही हो, लेकिन नेवी के जो जवान हैं वो यहां पर डटे हुए हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं डटे हुए हैं, आर्मी के जवान भी जो दूसरा छोर है वहां से लेकर यहां तक बार बार प्रयास कर रहे हैं ढूंढने का। एंगल डाले जा रहे हैं, एंकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये चीजें जो हैं ये बता रही हैं कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि अभी भी यहां से लेकर पूरा जो यहां का एरिया है, ये ठीक पुल के नीचे का एरिया है, यहां पर विशेष तौर पर अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक रुका नहीं है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो व्यक्ति मिसिंग है, जिसकी बात कही जा रही है, जो शख्स है, 1 या 2 हैं, इनकी संख्या कितनी भी हो, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ऑफिस, जैसा आप बता रहे हैं कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें से कई हैं जिन्होंने अपना अनुभव हमसे साझा किया, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों के बारे में बताया जो उनकी आंखों के सामने थे। जब आज सिविल अस्पताल आएंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर घायल हैं, लेकिन जो उनकी सर्वाइवर टेल्स हैं, यानी कि कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई, वो भी सुनना बहुत ज़रूरी है। आप कैसे बचकर आए? हम तो झाई पर लटक गए थे 2-3 मिनट पर, फिर हम सभी लोग पानी में डूबने लगे। जब झूलता पुल पानी में गिरता था ना, तब गिरने अटक गए ना, फिर हम सामने झाड़ी तरफ गए, पकड़ के धीरे से ऊपर गए। आप किसके साथ गए थे? मैं मेरे दोस्त के साथ गया था, प्रकाश। दोस्त कहाँ है? वो दोस्त भी झाड़ी पर लटक गए थे। झाड़ी पे लटक के उन्होंने जान बचाई? हमने दोनों भी जान बचाई झाड़ी पर लटक। तो उनको अस्पताल नहीं आना पड़ा? नहीं, उस अस्पताल पर मेरा लपट गया ना, इसलिए एंगल पग में पटकाई अभी आ गया। हम 15 जना झाड़ी पर लटक गए थे, पर 6-8 जना को झाड़ी टूट गई ना, वो निकल गया हाथ से। आज तो आपने सुना किस तरह से झाड़ियों पर लटककर जो हाथ में आया उसे पकड़कर अपनी जान बचाई है मोरबी में लोगों ने। उन्हीं में से कुछ जो अस्पताल में भर्ती हैं उनसे प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद मिलने वाले हैं। मृदुल, सीधे घटनास्थल से जहां पर ये घटना घटी वहां पर है वैभव हमारे साथ मोरबी से जुड़े हुए हैं। वैभव, कल से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें रेस्क्यू की तस्वीरें भी हैं, सर्वाइवर्स की तस्वीरें भी हैं, लेकिन उन परिवारों की भी हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है और उनके लिए गम बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है।
सुचारिता, ये गम बहुत बड़ा है। जांच लगातार इस पूरे मामले पर चल रही है। जांच के बीच शासन प्रशासन अपने अपने दावे वादे कर रहा है, लेकिन इन दावों वादों के बीच ये कहा जा सकता है कि इस परिवार का दर्द, इन तमाम लोगों का दर्द अब जिंदगी भर नासूर बनकर चुभता रहेगा। जब जब उनके जहन में यह हादसा सामने आएगा, तब तक उनकी जो आहटें हैं वो एक शोर बनकर इस पूरे हवा में गूंजेंगी और लगातार तमाम सवाल पूछेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर मोरबी पहुंचने वाले हैं। हम इस वक्त मार्केट यार्ड से थोड़ा सा दूर मौजूद हैं और मार्केट यार्ड वही जगह है जहां पर उन तमाम परिवार वालों के लोगों को सबसे पहले लाया जाएगा। फिर जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो इन तमाम लोगों को यहां से लेकर सीधा सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसे मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ये तय है प्रधानमंत्री बिल्कुल, तो जब वो यहाँ आज वैभव पहुंचेंगे तो परिवारों से भी मुलाकात, घायलों से भी मुलाकात, घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। बस थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचने वाले हैं। अहमदाबाद का रुख करेंगे। सलोनी, सबसे बड़े सवाल उस कंपनी पर उठ रहे हैं, ओरेवा कंपनी, जिसके 2 अधिकारियों को गिरफ्तार तो जरूर किया गया है, लेकिन उस कंपनी के मालिक कहां हैं, सबसे बड़ा सवाल उन पर उठ रहा है। ओरेवा कंपनी जिसने खुद भी उस पुल के रेनोवेशन नहीं दिया, उसे आउटसोर्स कर दिया, उनसे सवाल सबसे ज्यादा, और मालिक गायब। बिल्कुल सुचरिता, मालिक गायब है। और देखिए, इससे पहले हम हेडक्वार्टर्स गए थे, ओरेवा का जो दफ्तर है मेन, वहां गए थे, और अब ओरेवा फार्म की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पर भी एक बड़ा सा ये देखिए ताला लटका हुआ है। जो जानकारी मिल रही है कि दिवाली से ठीक पहले यहाँ पर लोग आए थे, परिवार आया था, जयसुख भाई आए थे, और उसके बाद से वो फरार हैं। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब 26 तारीख को इसी मोरबी पुल का एक बार फिर से इसकी शुरुआत की जा रही थी, तब जयसुख भाई वहां दिखाई दिए थे और उन्होंने कहा था कि हमने कम समय में रेनोवेशन पूरा कर लिया और पुल को खोल दिया। देखिए, 2022 में ही मार्च में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ये कहा गया था 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट था और 8 से 12 महीने का वक्त रेनोवेशन के लिए, रखरखाव के लिए दिया गया था, क्योंकि ये ब्रिटिश काल का पुल है, बहुत पुराना पुल है, और इसके लिए 8 से 12 महीने का रेनोवेशन का वक्त दिया गया था। लेकिन 5 महीनों के अंदर उसे खोल दिया जाता है और लोगों की जान सासत में आ जाती है। 500 लोग पहुंच जाते हैं, टिकट पर टिकट काटे जाते हैं। ये जो कंपनी है ओरेवा, घड़ी बनाने की एक कंपनी है, बल्ब का भी काम करती है, लेकिन मेनली जो एक्सपर्टीज है वो घड़ी बनाने में है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को इतना बड़ा जिम्मा दिया गया और अब मालिक फरार है, जवाब देने वाला कोई नहीं है। लोगों की जान क्या इतनी सस्ती है इन अधिकारियों के लिए, लोगों के लिए, कि जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, हर जगह जहां जहां रिपब्लिक की टीम गई है वहां ताला लगा दिखाई दिया है। ओरेवा हेडक्वार्टर्स में हम गए, वहां ताला लगा था। ओरेवा फार्म तक हम आए हैं, यहां भी ताला लगा है। आस पड़ोस के लोगों से बात की तो ये जानकारी मिली कि कुछ दिन पहले, दीपावली से पहले आए थे और उसके बाद से गायब हैं। जब ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद से गायब हैं, क्योंकि देखिए 26 तारीख को तो मोरबी में ही मौजूद थे, मोरबी के ही रहने वाले हैं, वहीं पर उनका घर है। और वहां पर जब शुरुआत की गई इस पुल की, दोबारा रेनोवेशन के बाद खोला गया, कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया, कोई सिक्योरिटी चेक का ध्यान नहीं रखा गया। तमाम बातें ये सामने आ रही है। और ये देखिए, ये जो फार्म हाउस है, आपको दिखाएं, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस, ये अहमदाबाद से थोड़ी दूर का जो एरिया है, जो आउटस्कर्ट्स है, गोपाल एरिया में ये है। और ये तस्वीरें देखिए, फार्म हाउस के अंदर कोई मौजूद नहीं। अमूमन आप देखती होंगी कि फार्म हाउस में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, कहीं ना कहीं मेड्स और जो रखरखाव करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो भी यहाँ से नदारद दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई नहीं है। ऐसा जरूर निर्देशित किया गया होगा कि कोई यहाँ पे ना रहे, न सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहे, न रखरखाव करने वाले लोग रहे। और ये बड़ा सा ताला यहाँ पर लटका हुआ है, पूरी तरह से यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जवाब दरअसल इस कंपनी के अधिकारियों के पास है ही नहीं। उनको पता है कि कितनी बड़ी घटना ये हुई है, कितनी बड़ी लापरवाही ये हुई है, और सवाल पूछे जाएंगे। जो FIRs भी दर्ज हुई है उसमें ओनर जयसुख का नाम नहीं है, जयसुख भाई पटेल का नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब घटना सामने आई उसके बाद से ही फरार है। ये बताता है कि दाल में कुछ काला। एक बार फिर तस्वीरें हम संतोष से कहेंगे फार्म हाउस की दिखाएं। लेविश फार्म हाउस है, बड़ा फार्म हाउस है, जहां पर प्राइमरली जब अहमदाबाद आते हैं जयसुख भाई पटेल तो यहाँ जरूर आते हैं, यही रहते हैं। और ये अभी पूरी तरह से खाली, सुनसान, वीरान नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद क्या ओरेवा कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अधिकारी सामने आए और अपनी बात रखे और बताएं कि ये घटना हुई कैसे, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। जब 8 से 12 महीने का वक्त दिया गया था तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि 5 महीने के अंदर इसे खोल दिया गया, इस पुल को खोल दिया गया, लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई। और जब ये पता था कि इसकी क्षमता, ब्रिटिश काल का ये पुल है, इसकी क्षमता 100 से 120
120 लोगों की है, तो 500 से 600 लोगों का टिकट कैसे काटा गया? मौत बिल्कुल सलोनी, इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की यहाँ मोरबी में भी हो रही है और इन्वेस्टिगेशन वहाँ अहमदाबाद में भी रिपब्लिक भारत किस तरह से इस पूरे मामले में तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आप वहां पहुंची हैं, आप भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं, सबकी नजरें उनके आज के मोरबी दौरे पर भी बनी हुई हैं। अभी एक और बड़ी खबर के लिए चलते हैं वापस स्टूडियो।